हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रही है ना। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है क्या, एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, जिसमें हमने सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट एग्जांपल उसका चेक किया था। नाउ इट इज फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 2, राइट। एग्जांपल क्या है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x = x³ - 3x + 11। तो मैंने आपको इसके लिए आपको 5 स्टेप आपको कराए, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके, राइट, आपको ये पूरे 5 स्टेप अपने आप करने हैं। तो याद रखना, जब भी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ और वो एग्जांपल की मेथड आपको आगे प्रीवियस लेक्चर में चलाई है, हाँ, तो आपको क्या करना है, वो एग्जांपल खुद ट्राई करना है, राइट। तो उससे आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। ओके, चलो, तो अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, एग्जांपल नंबर 2, सॉल्यूशन, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। हमको क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट। आपको कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं, तो ये याद रखना, एक्सट्रीम वैल्यू बोले तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है, तो वी नो दैट फर्स्ट स्टेप जो हमारा फंक्शन है f of x = जो दिया है वो लिखना है, तो x³ - 3x + 11। बाद में क्या आएगा, सेकंड स्टेप, तो वी नो दैट सेकंड स्टेप में क्या आता है, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी fx है तो उसको हम फाइंड करेंगे f' x। तो f' क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 3x² - 3x का 3 एंड बाद में 11 का 0। बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, तो वी नो दैट फाइंड द डबल डेरिवेटिव, तो f'(x), तो इसका आंसर आ जाएगा 6x, 3x² का 6x एंड -3 का 0। बाद में नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, तो वी नीड टू फाइंड पुट f'(x) = 0, है ना। f'(x) = 0 रख के हमको क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो f'(x) क्या है हमारा, तो इट इज नथिंग बट 3x² - 3 = 0। तो 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, x² - 1 = 0, राइट। इम्प्लाइज 3 जी डिनोमिनेटर में चलाएगा, तो x² - 1 = 0। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x² - 1 इज x + 1, x - 1 = 0। और उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, x + 1 = 0 और x - 1 = 0। तो हमारा फंडा क्या था कि f'(x) = 0 रख के हमको x का वैल्यू फाइंड करना था। तो इस वजह से हमको क्या दो वैल्यू मिल गई x की, x = 1 और x = -1 है, +1 यहाँ पे -1 और x = 1। तो इस तरह हमारा आंसर आता है x = +or -1। तो आपको ये फर्स्ट 3 स्टेप तो आने ही चाहिए, राइट। फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव लेना है, f'(x) एंड f'(x). बाद में हमको f'(x) = 0 रख के फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन भी कभी कभी यूज होता है, राइट। तो वो चीज आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दिस इज अवर स्टेप नंबर 5, जो फाइनल स्टेप है, राइट। हमको जो x का वैल्यू मिला है वो स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, उसको एग्जांपल को x = 1 और x = -1 को f'(x) के अंदर रखना है। ऑलवेज याद रखना है, f'(x) का और f'(x) का जो हम फाइंड करते हैं उसका यूज होता है। f'(x) का यूज करके हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं, f'(x) का यूज करके हम मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करेंगे। तो पुट x = 1 इन f'(x), तो f'(x) क्या है, इट इज नथिंग बट माय 6x, राइट। तो इसके अंदर रखते हैं, तो f'(1) क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने बोला था कि f'(x) के अंदर x का वैल्यू रखने के बाद अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 आता है, तो ग्रेटर देन बोले तो बिग, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, मिनिमम। देयरफॉर यहाँ तुरंत लिख देंगे, देयरफॉर f इज मिनिमम एट x = 1, है ना। x = 1 रखने की वजह से हमको ये क्या मिला, ग्रेटर देन 0, तो उसकी वजह से फंक्शन मिनिमम हो गया। और जैसे हमको पता चल गया कि f मिनिमम है, तो तुरंत हम f मिनिमम फाइंड कर लेंगे। f मिनिमम = f(1), जो x का वैल्यू मिला उसको मेन फंक्शन के अंदर रख देना है। तो f(1) क्या आएगा, तो f(1) इज जहां x है वहां पे 1 रख दो, तो 1³ - 3 × 1 + 11, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या आएगा, 1 - 3 + 11 प्लस, राइट, 1 - 3 से -2 + 11 इज 9। तो इस तरह हमको
एफ मिनिमम मिल जाता है 9। ओके, बाद में हमको क्या करना है कि पुट x इक्वल टू -1 इन f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x एंड देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे हम f डबल डैश -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1 इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0। तो जैसे मुझे पता चला फंक्शन लेस देन है तो हमको तुरंत क्या करना है, तुरंत ही लिख देना है देयरफॉर f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। याद रखने का ग्रेटर देन का मतलब बिग नंबर होता है तो फंक्शन मिनिमम होता है, और लेस देन का मतलब होता है क्या, छोटा है, कम होता है, स्मॉल क्वांटिटी, तो उसका मतलब क्या होता है, फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो जैसे हमको पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमम है तो तुरंत हम क्या करेंगे, देयरफॉर f मैक्सिमम इज इक्वल टू f ऑफ -1। जब कब है, जब x इक्वल टू -1 है तब फंक्शन मैक्सिमम है। तो ये x का वैल्यू -1 हमको मेन फंक्शन के अंदर रख देना है। तो -1 अगर मेन फंक्शन के अंदर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 3 -3 इन ब्रैकेट -1 प्लस 11, राइट। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको क्या करना है, -1 रखना है। तो -1 का क्यूब, तो वी नो दैट इट इज -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 प्लस 11 प्लस 3 14 14 -1 इज 30, और इस तरह हमको क्या मिलेगा, f मैक्सिमम इज इक्वल टू 30, राइट। और बाद में हमको यहाँ पे लिख देना देयरफॉर f मैक्सिमम इज इक्वल टू 13 एंड f मिनिमम इज इक्वल टू जो हमको मिला था वो 9। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 13 एंड 9, राइट। तो इस तरह पूरा आपका एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। आपको सिर्फ स्टेप याद रखने के, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 4 क्या है और स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 1 के अंदर फंक्शन लिखना है, स्टेप नंबर 2 के अंदर डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का, बाद में डबल डेरिवेटिव लेना है, बाद में 4th स्टेप के अंदर जो f डैश x मिला उसको 0 लेके फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का जो वैल्यू मिलता है उसको 1 बाय 1 क्या करना है, हमको f डबल डैश के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक करना है कि f डबल डैश का आंसर कैसे आता है, ग्रेटर देन आता है तो फंक्शन मिनिमम है, और लेस देन आता है तो फंक्शन मैक्सिमम है। और मैक्सिमम मिनिमम मिल जाने के बाद जो x की वैल्यू रखी है उसको मेन फंक्शन के अंदर रख के f मैक्सिमम और f मिनिमम फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये एग्जांपल क्या करना है, 3-4 बार रिपीट करना है। ओके, तो ये आपका जो स्टेप है वो आपको रट्टा हो जाएगा, राइट, याद हो जाएगी, और आपको एग्जांपल करने में कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, राइट। आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Bye. Enjoy.